ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय खंड। आज हम श्री रैदास जी के चरित्र से, भक्त श्री रैदास जी के चरित्र से प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। आइए श्रवण करें श्री रैदास जी का चरित्र। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी बिमल रैदास की, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन विरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परमहंसनि उर्धार्यो। भगवत कृपा प्रसाद परम गति हतन पाई, राज सिंहासन बैठी ज्ञाति परतीति दिखाए, वर्णाश्रम अभिमान तजि पद रज बंद ही जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी बिमल रैदास की। कि श्री संत शिरोमणि श्री रैदास जी के निर्बल वाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने में पूर्ण समर्थ है। श्री रैदास जी ने जो भी कहा है वह सदाचार, स्मृति, वेद शास्त्रों के अनुकूल ही है। उन्होंने नीर क्षीर अर्थात सत और असत का विवरण करने वाला परमहंसों का भाव अपने हृदय में धारण किया तथा सार असार का निर्णय करने वाली उनकी वाणी को परमहंसों ने अपने हृदय में धारण किया। आपने इसी चमार जाति के मर्त्य शरीर से भगवान की कृपा और परम श्रेष्ठ गति प्राप्त की। राज्य सिंहासन पर बैठकर अपने शरीर में सोने का यज्ञोपवीत दिखाकर अपने पूर्व जन्म की ब्राह्मण जाति का विश्वास लोगों को दिलाया। महान पुरुषों ने अपने ऊंचे वर्ण एवं आश्रम के अभिमान को छोड़कर जिनकी चरण धूलि की वंदना की, उन रैदास जी की वाणी शंकाओं को खंडन करने में अति ही चतुर है। संदेह एक विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान को संदेह कहते हैं। कि अर्थात ऐसा है अथवा ऐसा, मन की इस दुविधा वृत्ति को संदेह कहते हैं। इदमेव भवति न वा इति संदेहः। शमसयात्मा यह निर्णय नहीं कर सकता है कि ठीक क्या है। संदेह ग्रंथि आत्मा परमात्मा विषयक, सगुण निर्गुण विषयक, साधन साध्य विषयक और उलझन। खंडन निपुण यह गुण सब में नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े विद्वान भी जानते हुए भी संदेह दूर करने में, खंडन मंडन करने में असमर्थ देखे जाते हैं। परंतु श्री रैदास जी इस कला में परम प्रवीण थे। वाणी बिमल रैदास की, यथा राम बिन संशय गांठ न छूटे, काम किरोध लोभ मद माया इन पंच निमिली लूटे, हम बड़ कवि कुलीन बड़ पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सुर हम दाता, याहू कहे मति नासी, पढ़े गुने कछु समझ न परई, जो लो भावन दर से, लोहा हिरन होई धो कैसे, जो पारस नहीं परसे। कह रैदास और असमुझी, चाली परे भ्रम भोरे, एक आधार नाम नर हरि को, जीवन प्राण धन मोरे। धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी, करो सत्संग इहि बिमल यश गावनी। वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति प्रगट कीनी, भक्ति ते प्रेम, प्रेम ते लक्षणा बिना, सत्संग नहीं जात चीनी। कि गंगा पाप हरे, शशि ताप अरुकल्प तरु दीनता दूरी खोवे, पाप अरुताप सब तुच्छ मति दूर करी, अमी की दृष्टि जब संत जोवे। विष्णु भक्ता जीते चित्त में धरे, तिते मन बच कर्म करी, दृढ़ विश्वासा,
संत धरणी धरी कीर्ति जग विस्तारी, प्रणत जन चरण रैदास दासा। कि जब राम नाम कही गावेगो, कि तब भेद अभेद समावेगो, जे सुख है या रस के परसे, सो सुख का कही गावेगो। गुरु प्रसाद भई अनुभव, मति विष अमृत समधावेगो। कह रैदास मेटि आपा पर, तब बा ठोर ही पावेगो। जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो, तुमसे तोरो कवन से जोरो। तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरिसों जोरियो, हरिसों जोरि सबनि सो तोरियो। सबहि पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहे रैदासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा। जैसे चितबत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। कि उपर्युक्त पदों में श्री रैदास जी ने वेद पुराण प्रमाण, परस्पर भक्ति, सत्संग, श्री राम नाम, अनन्य भगवदाश्रय तथा श्री प्रभु से अभिन्न संबंधों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यही उनकी वाणी की विमलता है। तथा आगे कहते हैं कि श्रुति शास्त्र उचार्यो, किसी भी कार्य विवेक में तथा तत्व तात्पर्य निर्णय में श्रुति शास्त्र ही परम प्रमाण है। यथा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, कार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। श्री रैदास जी ने जो भी कुछ कहा है वह श्रुति शास्त्र सम्मत कहा है। कलयुग में ऐसे प्रामाणिक वक्ता बहुत कम होते हैं। इस युग में तो साखी सबदि दुहार, कही कहनी उपखान। भगति निरूपहि कलि भगत, निदहि वेद पुराण। ऐसे लोगों की बहुतायत होती है। परमहंस मिले हुए दूध और जल को अलग करके, जल को त्याग कर दूध को ग्रहण करने वाले हंस होते हैं। सत और असत, चित्त और जड़ का सामान्य और विशेष का पृथककरण करके असत परित्याग पूर्वक सत का ग्रहण करने वाले परमहंस कहे जाते हैं। कि परम गति तन पाई, कि इससे जनाया कि श्री रैदास जी जीवन मुक्त हो गए थे। इति तन का भाव यह है कि ब्राह्मण शरीर में परम गति न पाए, शूद्र चर्मकार शरीर में पाए। इससे जनाया गया कि केवल शरीर की योग्यता अयोग्यता भगवत कृपा प्राप्त करने में, परम गति पाने में साधक बाधक नहीं है। भक्ति के द्वारा किसी भी जाति एवं योनि में परम गति को प्राप्त किया जा सकता है। यथा न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न बांग न बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु, तैयर विशिष्टा न पिनो बनो कसस, चकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रज। हे लक्ष्मणाग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, भक्त चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता है। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी बानरों से मित्रता की है। राज सिंहासन बैठी, यह भक्ति का प्रभाव है। संत सद्गुरुजनों की कृपा का प्रभाव है। कि एक नीच कुल में उत्पन्न हुए श्री रैदास जी राजाओं महाराजाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त किए। श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है, घर घर मागे टूक पुनि, भूपति पूजे पाए। जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। ज्ञाति परतीति दिखाई, ये पिछले 7 जन्मों से
ब्राह्मण होते आए थे। बंदही जासुकी, वर्णाश्रम बंदही जासुकी। श्री रैदास जी ने स्वयं अपने एक पद में इस विषय की चर्चा की है और इसे श्री राम नाम की महिमा माना है। मेरी जाति कुटुबा ढला ढोर ढोबंत नित ही बाना रसी आप आस पासा, अब विप्र परधान तिहि करही दंड उति तेरे नाम सरनाई रविदासा। रविदास दासा कि एक दूसरे पद में कहते हैं कि प्रभु जी संगति सरन तुम्हारी, जगजीवन राम मुरारी, गली गली को जल बही आयो सुरसरि जाय समायो, संगति के परताप महा तम नाम गंगोदक पायो, स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर सो विष है हो जाई, वही बूंद से मोती उपजे, संगति अधिकाई, तुम चंदन हम रेड बापुरे, निकट तुम्हारे आशा, संगति के परताप महातम आबे बास सुबासा, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे ते प्रभु ऊंच कियो है, कह रहे दास चमारा। रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहेक, गहे वृत्ति चुटकी की कहे तासो बानियो, करो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार, बरसे प्रबल धार तामे बापियानियो, भोग को लगाब प्रभु ध्यान नहीं आवे, अरे कैसे करी ल्यावे जाई पूछी नीच मानियो, दियो शाप भारी बात सुनी न हमारी घटी, कुल में उतारी दे सोइया को जानियो। आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचार्य शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता, उसी से श्री ठाकुर जी का भोग लगाता था और साधु सेवा भी होती थी। मार्ग में एक बनिया की दुकान थी। वह बनिया प्रायः नित्य ही ब्रह्मचारी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही थी, चुटकी मांग कर लाना संभव नहीं हो रहा था, अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी ने जो आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य जी ने श्री ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोगते हुए ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने चमार की प्रेरणा से अन्न दिया है। तब श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, नीच की भिक्षा ली, अतः जाकर चमार घर में जन्म ले, वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए, ऐसा जानिए। कि ब्रह्मचारी जी चुटकी लेने के लिए निकलते तो रास्ते में ही बड़े जोर की वर्षा होने लगी। ये खुलने की प्रतीक्षा में उस बनिए की दुकान के छज्जे के नीचे खड़े हो गए। वर्षा बंद नहीं हुई। उधर भोजन बनाने का समय हो गया। तब बनिए ने मौका देखकर आज फिर बड़ी प्रार्थना की तो इन्होंने भी होनहार वश परिस्थिति की जटिलता देखकर स्वीकार कर लिया। आश्रम पर आकर ब्रह्मचारी जी ने रसोई बनाई। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने भोग लगाया, परंतु प्रभु ने नहीं आरोगा। तब श्री स्वामी जी समझ गए कि अन्न में कोई दोष है, अतः तुरंत ही जोर से आवाज लगाई, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। रोष संपुटित वाणी सुनकर ब्रह्मचारी अत्यंत डरकर श्री स्वामी जी के निकट आकर भिक्षा का विवरण बताए। तब श्री स्वामी जी ने विचार किया कि वैश्य का अन्न तो निषिद्ध है नहीं, कुछ और ही रहस्य है। तब आपने ध्यान धर कर देखा तो पता चला कि यह तो शूद्र का अन्न है, परंतु यदि शूद्र भी वैष्णव हो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक देता हो तो कोई निषेध नहीं है।
अतः फिर ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि यह वैष्णव भी नहीं, संत सेवी भी नहीं, उसने तो पुत्र की कामना से दान दिया है। ओहो, बात यह थी कि उस शूद्र के कोई संतान नहीं थी, घर धन धान्य से भरा था। उसने पुत्रोत्पत्ति के लिए बहुतेरा प्रयत्न भी किया, परंतु सफल नहीं हुआ। किसी सज्जन ने उसे श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की महिमा सुनाकर कहा कि यदि श्री स्वामी जी तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि श्री स्वामी जी सीधे सीधे चर्मकार के हाथ से तो कुछ लेने से रहे, तो वह तो शूद्र की कौन कहे, वैश्य भी क्षत्रिय के घर का भी कुछ नहीं लेते थे। पूर्व कहा जा चुका है कि गहे ब्रह्मा चुटकी को, तब वह शूद्र उस बनिया के पीछे पड़ा कि जैसे हो तैसे वह कुछ सीधा सामान श्री स्वामी जी के यहाँ पहुँचा दे। उस वस्तु के दाम के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप और भी द्रव्य दिया जाएगा, इसलिए तो वह बनिया इतनी सिफारिश करता था, नहीं तो भला उसे क्या पड़ी थी। हाँ, तो यह सब बातें श्री स्वामी जी ने ध्यान द्वारा देखी। पुनः उस बणिक से पूछा भी गया तो सब बात सत्य निकली। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने पुनः ध्यान किया तो मालूम किया कि इसके तो 7 जन्म तक पुत्र का कोई योग ही नहीं है। तब तो आप बड़े असमंजस में पड़े, इधर पुत्र का योग नहीं है, उधर उसका दृढ़ विश्वास है कि श्री स्वामी जी की कृपा से अवश्य पुत्र होगा। अंत में विश्वास की विजय हुई। श्री स्वामी जी ने ब्रह्मचारी को ही उसका पुत्र होने का विधान कर दिया। यह 2 बात दिखाई गई कि एक तो यह कि 7 जन्म से ब्राह्मण शरीर पाने वाले श्री ब्रह्मचारी जी गुरु आज्ञा की अवज्ञा करने से नीच कुल में जन्म लेने को विवश हुए, अतः भूल कर भी गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि श्री स्वामी जी ने उस शूद्र को पुत्र का योग न होने पर भी पुत्र का योग बना दिया। यह आपकी अचिंत्य सामर्थ्य है। माता दूध प्यावे या को छुयो न भावे सुधी, आवे सब पाछिली सु सेवा को प्रताप है। नहीं भनब बानी रामा नंद मन जाने बड़ो, दंड दियो मानी वेगी आयो चलो आप है। दुखी पिता माता देखी धाय लपटाय पाय, कीजिए उपाय कियो शिष्य गयो पाप है। स्तन पान कियो जियो 19 जानी, निपट जानी फेरी भूले भयो ताप है। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीते ही नहीं थे। दूध पीने की तो कौन कहे, इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें सब पूर्व जन्म की बातें याद थीं। ये मन में सोचते थे कि एक बार चमार का अन्न ग्रहण करने से यह गति हुई, अब यदि यहाँ जीऊँगा और खान पान करूँगा तो न जाने कौन सा दंड मिले। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके शाप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। उसे सुनकर श्री स्वामी जी ने मन में विचारा कि मैंने उसे थोड़े अपराध का बड़ा भारी दंड दिया। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र स्वयं चलकर वहां आए। बालक को दूध न पीने से पिता माता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते ही वे दौड़कर उनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब श्री स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। इस प्रकार मृतक प्राय बालक जीवित हो गया। श्री रैदास जी आचार्य को
ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं पधारे। इस प्रकार अपनी चूक पर श्री रैदास जी मन में दुखी हुए। श्री रैदास जी का प्रादुर्भाव काशीपुरी में विषम संवत 1371 माघ पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। माता दूध पियावे। वात्सल्यवश माता दूध पिलाना चाहती, परंतु ये दूर हट जाते, उसे छूना भी नहीं चाहते थे। कारण कि पूर्व जन्म में एक बार नीच की इन्हीं माता पिता की वस्तु ग्रहण भर किए थे, खाए पिए नहीं थे, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने ही नहीं पाया तो ये लोग कैसे पाते। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण से शूद्र हुए। यदि कहीं कुछ खा लिए होते तो न जाने कौन सी गति होती। अतः अब की बार अत्यंत सावधान है। सेवा को प्रताप है। श्री रैदास जी की पूर्व जन्म की स्मृति यथावत बनी थी। इसका कारण निर्देश करते हुए टीकाकार कहते हैं कि यह सद्गुरु संत भगवंत की सेवा का प्रताप है। सेवा से जितना अंतःकरण सर्वथा निर्मल हो जाता है, उन्हें भूत भविष्य वर्तमानवत ही भासने लगते हैं। उनकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। यथा श्री जड़ भरत जी कहते हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भागवतम इहमानो मृगो भवम मृग संगार्ध दार्थः सामा स्मृति देहि सामां स्मृतिर्मृगदेहे पीर कृष्णार्चन प्रभवा नो जहाति। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। श्री भरत जी को पहले जन्म का सब कुछ याद था। तभी कहते हैं कि जब मैं भरत नाम का राजा था, ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था, तो भी एक मृग की आसक्तिवश परमार्थ से भ्रष्ट होने पर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु श्री कृष्ण की सेवा के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। श्री नारद जी के लिए भगवान कहते हैं कि सत सेवया दीर्घयापि याता मयि दृढ़ामति हित्वा बद्यमिवं लोकं गन्ता मञ्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न पिबदेत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। अल्पकालीन संत सेवा के प्रताप से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई। अब तुम इस प्राकृत शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं छूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी संतों की सेवा से तथा मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी ही रहेगी। ऐसे ही राजा इंद्रदुम्न श्री अगस्त जी के शाप से गज योनि को प्राप्त हो गए। यद्यपि गज योनि आत्मस्वरूप की स्मृति को नष्ट करने वाली है, परंतु भगवत सेवा के प्रभाव से उन्हें गज योनि में भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अतः ग्राहक के द्वारा ग्रसे जाने पर पूर्व जन्म में सीखे हुए स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। आपन्न कौंजरीम योनिमात्मस्मृति विनाशिनम हर्यर्चनानुभावेन यद्गजत्वेप्य मनुस्मृतिः जजापः परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनु शिक्षितम। श्री काकभूषुंडी जी को भी
श्री गुरु सेवा एवं शिव सेवा के प्रताप से बहुत जन्मों की याद थी। सुधि मोहि नाथ जन्म कहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह घेरी। बेगी चल्यो बेगी आए चल्यो आप है। श्री स्वामी रामानंद नंदाचार्य जी जब आश्रम से चले जाने लगे, काशीपुरी में हल्ला पड़ गया। और क्योंकि इस समय तो वे ध्यान समाधि में रहते, लोगों को उनका दर्शन दुर्लभ था, परंतु आज सहज सुलभ हो गया। लोग दर्शन कर कृतार्थ हो गए, परंतु जब चमारों की बस्ती की ओर बढ़े तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह बात सब विदित थी कि श्री स्वामी जी नीच का मुख नहीं देखते हैं। आज क्या बात है जो रघु चमार के घर की ओर चले जा रहे हैं। श्री स्वामी जी अपने पतित पावन विरध को चरितार्थ करते हुए रघु चमार के आंगन में जा पहुँचे। शिष्यों ने कुशासन बिछाया, आप उस पर विराजमान हो गए। कीजिए उपाय। माता पिता ने बालक का प्राण बचाने की प्रार्थना की। श्री स्वामी जी ने कहा, बालक को मेरे पास लाइए और आप सब लोग यहाँ से हट जाइए, क्योंकि मेरा मंत्र एकांत में ही काम करता है। ऐसा ही हुआ कि यो शिष्य भक्ति में प्राणी मात्र का अधिकार है। भक्ति में प्राणी मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्णाश्रम का हो। जैमिनी याश्वमेध में वर्णन आया है कि मोर ध्वज के राज्य में अंत्यज भी भक्ति करते थे। हमने पूर्व में श्रवण किया है। श्री रैदास जी ने स्वामी जी का दर्शन किया तो उनकी आंखें भर आईं। श्री स्वामी जी ने रैदास को श्री राम मंत्र सुनाकर उपदेश दिया कि आत्मा तो असंग है, वह तो न ब्राह्मण है और न शूद्र, वह तो ईश्वर का अंश है, अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुख राशि की राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। शरीर परमार्थ में साधक ही है, बाधक नहीं। तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना। अतः स्वरूप का स्मरण करते हुए शरीर की रक्षा के लिए माता पिता का स्तनपान करो, कोई दोष नहीं है। माता का दूध कोई ऐसा प्रतिग्रह नहीं है जिसमें पतन की संभावना हो, वह तो उसका विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है और उस पर शिशु का पूरा पूरा अधिकार भी। श्री रैदास जी ने प्रार्थना की कि मेरी माता वैष्णव तो नहीं है, कैसे उसका स्तनपान करूं? तब श्री स्वामी जी ने परमोदार्य पूर्वक उसकी माता को भी वैष्णव दीक्षा दी। गयो पाप, दीक्षा से पाप का नाश हो गया। दिव्यम भावम यतो तद्यात क्षिणुयाद दुरितानि च अतो दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वागमविशारदहि। चूँकि वह प्रसन्न जनों को दिव्य भाव प्रदान करती है तथा उसके समस्त पापों को नाश करती है, अतः सर्वशास्त्र निष्णात जन उसे दीक्षा कहते हैं। एक दृष्टांत है श्री विद्यारण्य मुनि जी का, कि वर्णन आया है कि इन्होंने बड़ी लगन के साथ विधि पूर्वक श्री गायत्री मंत्र के 23 पुरस्चरण किए, परंतु कोई अलौकिक लाभ दृष्टिगोचर न हुआ। तब एक खींचकर श्री गायत्री मंत्र का जप छोड़कर संन्यास की दीक्षा ले लिए। दीक्षित होते ही श्री वेद माता गायत्री ने तुरंत प्रकट होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। इन्होंने प्रणाम करके पूछा, माता जी, इतने दिनों तक आराधना करने पर तो आपने दर्शन नहीं दिया, और जब मैंने आपकी आराधना से उपरत होकर संन्यास ले लिया तब आपने कैसे कृपा की? श्री गायत्री माता ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के 24 बहुत बड़े प्रतिबंधक पाप थे, उनमें से 23 तो तुम्हारे 23 पुरस्चरणों से नष्ट हो गए थे। एक शेष रह गया था, तुमने उकता कर साधन छोड़ दी। यदि एक पुरस्चरण और करते तो मैं अवश्य दर्शन देती, परंतु तुमने जो संन्यास की दीक्षा ले ली है, इस दीक्षा के प्रभाव से तुम्हारा वह एक प्रतिबंधक पाप भी तत्काल नष्ट हो गया, अतः मैंने दर्शन दिया। श्री विद्यारण्य जी ने आत्मस्वरूप में निष्ठा का
वरदान मांगा। भूले भयो ताप है, जीव अपनी भूल से ही संकट में पड़ता है। एक दृष्टांत और है एक शेर का। जंगल के एक शेर को मनुष्य का मांस खाने का चस्का लग गया था। वह पास पड़ोस के गांव पर आक्रमण करने लगा। अत्यंत हैरान होकर गांव वाले शेर को फंसाने की युक्ति विचारने लगे। एक बहुत बड़ा लोहे का पिंजड़ा बनवाकर उसमें एक बकरी को बांध दिया। पिंजड़े का द्वार खुला रखा और उसके बंद करने का साधन सूत्र ऐसी जगह पर था जहाँ से पिंजड़ा बंद करने वाले को कोई संकट न आए। लोग इस युक्ति से शेर को पिंजरे में बंद कर पाए। शेर भूखा प्यासा कई दिन तक उस पिंजरे में पड़ा रहा। एक दिन एक राहगीर उसे रास्ते से जा रहा था। शेर ने अत्यंत दीन होकर उससे अपने को छुड़ाने के लिए कहा। राहगीर ने कहा, तुम हिंसक हो, इसमें भी भूखे हो। अगर मैं तुम्हें खोलूंगा तो मुझे खा ही जाओगे। शेर ने सौगंध खाई कि ऐसा नहीं करूंगा। इससे विश्वास में आ गया और आकर राहगीर से पिंजरे का द्वार खोल दिया। शेर उसको ही खाने को लपका। राहगीर ने पूछा, कहाँ का न्याय है? तुम अपने वचन से विचलित हो रहे हो। शेर ने गरज कर कहा, हमारे जंगल का ऐसा ही न्याय है। तुम्हें विश्वास न हो तो चलो पूछ लो। बेचारा राहगीर जिस ही पशु से पूछता वह शेर के डर के मारे हाँ कर देता। संयोग से मार्ग में एक सियार मिला। वह बड़ा चतुर था। उसने कहा कि मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगा। पहले मौके की निगरानी करके तब अपनी सम्मति दूंगा। राहगीर और शेर दोनों ही पुनः पिंजरे के पास आए। सियार ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए शेर से कहा कि हमें तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इसमें बंद रहें। उसको विश्वास दिलाने के लिए शेर पुनः उस पिंजरे में घुसा तो सियार ने राहगीर को ललका करके जल्द से पिंजरे का द्वार बंद कर दो। राहगीर ने ऐसा ही किया। फिर तो वह शेर अपनी भूख से तड़प तड़प कर पिंजरे में ही मर गया। ठीक यही हाल जीवन का है। संत सदगुरु दया करके उससे सांसारिक पिंजरे से बाहर निकालते हैं। भूले भयो ताप है। सियार ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए शेर से कहा कि हमें तो यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इसमें बंद रहें। इसको विश्वास दिलाने के लिए शेर पुनः उस पिंजरे में घुसा तो सियार ने राहगीर को ललकारा कि जल्दी से पिंजरे का द्वार बंद कर दो। राहगीर ने ऐसा ही किया। फिर तो वह शेर अपनी भूख से तड़प तड़प कर पिंजरे में ही मर गया। ठीक यही हालत जीव का भी है। संत सदगुरु दया करके उसे संसार रूपी पिंजरे से बाहर निकालते हैं, परंतु वह पुनः अपने ही अविवेक से पुनः आवागमन में पड़ा रहता है। एक दृष्टांत है शेर का कि जंगल के एक शेर को मनुष्य का मांस खाने का बड़ा चस्का लग गया था। वह पास पड़ोस के गांव पर आक्रमण करने लगा। अत्यंत हैरान होकर गांव वाले ने शेर को फंसाने की युक्ति विचारी। एक बहुत बड़ा लोहे का पिंजड़ा बनवाकर उसमें एक बकरे को बांध दिया। पिंजड़े का द्वार खुला रखा और उसको बंद करने का साधन सूत्र ऐसी जगह पर था जहाँ से पिंजड़ा बंद करने वाले को कोई संकट न आए। लोग इस युक्ति से शेर को पिंजड़े में बंद कर पाए। शेर भूखा प्यासा कई दिन उस पिंजरे में पड़ा रहा। एक दिन एक राहगीर उसी रास्ते से जा रहा था। शेर ने अत्यंत दीन होकर उससे
अपने को मुक्त करने की प्रार्थना की। राहगीर ने कहा, तुम हिंसक हो, इसमें भी भूखे हो, अगर मैं तुम्हें खोलूँगा तो मुझे ही खा जाओगे। शेर ने सौगंध खाई कि ऐसा नहीं करूँगा। उसके विश्वास में आकर राहगीर ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया और शेर उसको ही खाने को लपका। राहगीर ने पूछा, यह कहाँ का न्याय है? तुम अपने वचन से विचलित हो रहे हो। शेर ने गरज कर कहा, हमारे जंगल का ऐसा ही न्याय है। तुम्हें विश्वास न हो तो चलो पूछ लो। बेचारा राहगीर जिस भी पशु से पूछता वह शेर के डर के मारे हाँ कर देता। संयोग से मार्ग में एक सियार मिला। वह बड़ा चतुर था। उसने कहा कि मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगा, पहले मौके की निगरानी करके तब अपनी सम्मति दूंगा। राहगीर और शेर दोनों ही पुनः पिंजड़े के पास आए। सियार ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए शेर से कहा कि हमें तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इसमें बंद रहें। उसको विश्वास दिलाने के लिए शेर पुनः उस पिंजड़े में घुसा तो सियार ने राहगीर को ललकारा कि जल्दी से पिंजड़े का द्वार बंद कर दो। राहगीर ने ऐसा ही किया। फिर तो वह शेर अपनी भूख से तड़प तड़प कर पिंजड़े में ही मर गया। ठीक यही हाल जीव का भी है। संत सद्गुरु दया करके उसे संसार रूपी पिंजड़े से बाहर निकालते हैं, परंतु वह अपने ही अविवेक से पुनः पुनः आवागमन में पड़ा रहता है कि बड़े रे दास हरि दासनी सो प्रीति करी, पिता न सुहाई दई ठोर पिछवार ही। ऊ तो धन माल कन दियहु न हाल तिया, पति सुख जाल अहो किए जब न्यारही। गाठे पग दासी कहूँ बात न प्रकाशी लावे, खालज करे जूती साधु संत को संवारही। डारी एक छानी कियो सेवा को सुस्थान रहे, चौड़े आप जानी बाटी पावे यही धारही। रैदास जी महान संत थे। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा न लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी को और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। रैदास जी जूतियों को गांठते थे और पक्का चमड़ा लगाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसी में संतजन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप चौड़े में ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को अतिथियों को बांटकर खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से आप रहते थे। हरिदासनी सो प्रीति। भक्त की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसे भगवान के समान ही बल्कि भगवान से भी बढ़कर भक्त प्रिय लगते हैं। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, भावत हरि प्यारे की प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे, दूरी भये दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। भवसरी में डूबत हमसे अपराधी बहुत उबारे, भूत पितर देई देवासों झगरे सकल निवारे। सुख मुख वचन रचन कहीं कोटिक बिगरे, व्यास सुधारे। अतः श्री रैदास जी भी संतों में बड़ा सद्भाव रखते थे, उनकी बहुत सेवा करते थे। इनके पिता बड़े धनवान थे। इन्हें तिजोरी की कुंजी हाथ लग गई थी। यह चुपके से तिजोरी खोलकर मोहरे मुट्ठी में भर लेते, फिर तिजोरी ज्यों की त्यों बंद कर
कुंजी स्थान यथास्थान रख देते और स्वयं साधु संतों के स्थान में जाकर कभी भंडारा करते, कभी किसी को लोटा कमंडल खरीद कर देते, कभी वस्त्र की सेवा करते। इस प्रकार इन्होंने चोरी चोरी पिता की बहुत संपत्ति साधु सेवा में खर्च कर दी थी। इनके पिता तो जानते ही नहीं थे। माता पहले तो इन्हें मुट्ठी भरे हुए घर में से निकलते देखती तो समझती कि बाल भोग मेवा मिठाई लिए जाता होगा, परंतु बाद में वह समझ गई कि वह मोहरें चुरा कर ले जाता है। परंतु पुत्र प्यारवश कुछ कह ना पाती थी। एक दिन जब पिता ने तिजोरी की रकम संभाली तो उन्हें बहुत कम मालूम पड़ी। पूछताछ करने पर माता ने बता दिया, यह है जगत का स्वार्थ सहित स्नेह। जिस पुत्र के लिए इतना प्रयत्न किया था वही अब एकदम अप्रिय हो गया। वस्तुतस्तु स्वार्थी पिता को पुत्र नहीं प्यारा है, प्यारा तो है पैसा। इसी पर एक कवि ने कहा, पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसों बिन भाई कहे जी को दुखदाई है, पैसे बिन यार कहे मेरो यह यार नहीं, पैसे बिन ससुर कहे कौन को जमाई है, पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं, पंचम में पैसे बिन आई घर रोटी रोटी खाई है, कहे अलमस्त सजे बजे रहो आठों याम, आज के जमाने में तो पैसे की बड़ाई है। वो तो धनमाल कि धनवान थे तभी तो पुत्र के लिए इतनी चटपटी थी। यदि निहंग लाडले होते तो क्यों इतने आतुर होते। तिया पति सुख जाल। श्री रैदास जी भक्त थे और इनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता एवं पति की आज्ञाकारिणी थी। इस संबंध में एक कथा आगे वर्णन की जाएगी। गांठे पगदासी। बाजार के चौराहे पर बैठकर जूते बनाने लगे। आवश्यकता भर पैसे मिल जाते, उसे निर्वाह हो जाता। कहूँ बात न प्रकाशी। भाव यह कि पिता ने अलग कर दिया है, रहने को एक घर, भोजन बनाने के लिए एक फूटा बर्तन एवं एक सेर चून भी नहीं दिया है। श्री रैदास जी यह सब बात किसी से नहीं कहते थे, जबकि लोक में लोग हक हिस्से के लिए कितना बैर बांध लेते हैं, इसलिए कि इन्हें विश्वास था कि परम कृपालु प्रभु मेरा सब योगक्षेम वहन करेंगे ही, फिर मैं चिंता क्यों करूं। दूसरे साधु का सबसे बड़ा गुण संतोष इनमें था, अतः कुछ न मिलने का मन में किंचित मात्र भी क्षोभ नहीं था। अतः कहूँ बात न प्रकाशी, बाँटी पावे बाँटी पावे। श्री नामदेव जी के प्रसंग में भी एक कविता आया है कि वे भी बिन बाँटे कुछ लेते नहीं थे, बाँट कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार आज श्री रैदास जी का चरित्र यहाँ विश्राम करें। अगली कड़ी में रैदास जी का पूरा चरित्र हम श्रवण करेंगे। भक्त और भगवान की जय।